Hello all. So these are the Postman tutorials offered by Stat Solution. So Postman tool जो है वो API टेस्टिंग के लिए यूज आता है. So Postman सीखने से पहले हम ये समझेंगे कि API क्या होता है. So let's learn what is API. So वो समझने से पहले हम लोग कुछ facts and figures regarding the API check करेंगे. So do you guys know 25 million jobs developers और testers के लिए available है. मार्केट में अभी भी API developers and testers 25 plus million developers and testers are there. जैसे ही मार्केट में API लॉन्च हुआ बहुत सारी नई पोजीशंस हुई लाइक API डेवलपर्स, API टेस्टर्स, API इंटीग्रेटर्स. सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड बिकॉज ऑफ API एम्प्लॉयमेंट्स बहुत इंक्रीज हुए because in every functionality somewhere we need an API. Okay, in 2001 eBay is the first company जिसने API का यूज करना स्टार्ट किया था अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के लिए. So in 2001 eBay has started this concept. So सबसे पहले Twilio एक क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है जिसने 2008 में मैसेजिंग की एपीआई क्रिएट किया था और वो एपीआई उन्होंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया था कि जिसको वो कॉमर्शियली किसी भी एप्लीकेशन को अगर मैसेज सेंडिंग या ओटीपी मैसेजेस के लिए सर्विसेज चाहिए तो दे आर प्रोवाइडिंग द एपीआईज फॉर दैट. सो दे स्टार्टेड देयर बिजनेस फॉर पर्टिकुलर एपीआई. आज आप लोग अभी भी फेसबुक बहुत यूज करते हो तो फेसबुक की बहुत सारी एपीआईज है जो फ्रीली अवेलेबल है और बहुत सारी पेड भी है. सो जैसे आप लोग बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स में लॉग इन करते हो तब आपने देखा होगा नीचे लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद जीमेल. तो ये सब कैसे लॉग इन होता है? थ्रू एपीआई. 2006 के अंदर Amazon ने पूरा एक एपीआई का मार्केट बनाया था जिसको हम AWS भी कहते हैं. उसने मल्टीपल टाइप के एपीआई बनाई थी फॉर कॉमर्शियल पर्पस जिसको वो सेंड आउट कर सके. एट टोटल एपीआई ने पर ईयर $10 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है. सो यू कैन सी कि इतना अमाउंट अगर वो जनरेट कर रहा है तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और डिमांड इसकी मार्केट में इंक्रीज हो चुकी है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसपे इतना सारा फीचर और फंक्शनलिटीज हमें दिया जा रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एपीआई इज. सो अगेन एपीआई समझने से पहले स्मॉल सा सर्वे हम लोग देख लेते हैं कि 1995 में जैसे ईबे ने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर Amazon आया, फिर सेल्सफोर्स आया, फिर फ्लिकर आया, गूगल मैप आया, देन धीरे धीरे करके सारी की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एपीआई के साथ जुड़ती गई. अभी आज के टाइम में मोस्टली हर एक बड़ी एप्लीकेशंस जो है उसके अंदर मल्टीपल एपीआईज होते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेटेड एपीआईज भी होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एपीआई इज. सो एपीआई समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो एंड आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप किसी को दोगे? ऑफ कोर्स वेटर को. सो वेटर इज अ पर्सन जो आपके पास आके आपका ऑर्डर लेगा. वो ऑर्डर लेके वो रेस्टोरेंट के जो भी शेफ है उनके पास जाएगा. शेफ जो भी कुक करके देंगे वो डिश आपको सर्व करेगा वेटर. सो वेटर यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? पोस्टमैन की तरह. वेटर का काम क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. दैट्स व्हाट द एपीआई इज डूइंग. एपीआई क्या करती है? दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कराती है. एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आप मान लो या एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है ये कि जो दो डिफरेंट लोगों के बीच में, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में आपस में कम्युनिकेट करवा सकती है. सेम आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में आप जैसे चार्जिंग करते हैं. सो व्हाट इज द यूज ऑफ योर चार्जर? आपके मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करना ताकि वो चार्ज हो सके. तो दो अलग अलग चीज को कनेक्ट करके एक साथ रखना, दैट इज कनेक्टर इज अ एपीआई. सो एपीआई यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है? इट इज वर्क एज अ कम्युनिकेटर. दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करना. ना एक फोन का एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे दूंगी आपको. जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे हर फोन का खुद के एक चार्जिंग कॉर्ड्स होते थे. फिर धीरे धीरे एक स्टैंडर्डाइज चार्जिंग कॉर्ड आने लग गया, सी टाइप का कॉर्ड आने लग गया जो मोस्टली फोन्स में चल रहे हैं. तो यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, पहले सब अपने अपने लिए एपीआई क्रिएट करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई बनाई. जैसे मैंने अभी आपको ट्विटर का एग्जांपल दिया कि उसने एक मैसेजिंग एपीआई बनाया
कि जहां पे भी आपको ओटीपी सेंड करना है आप उसको अटैच कर दो। तो जस्ट लाइक दैट के लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई बनाना स्टार्ट किया और उसको एज अ सर्विस देना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी इंसान, किसी को कोई भी सर्विसेज चाहिए, चैट सर्विस चाहिए, कैमरा सर्विस चाहिए, तो वो पर्टिकुलर उस एपीआई को इंटीग्रेट करे और वो उसका एक्सेस मिल जाए। सो इस तरह से एपीआई का मार्केट काफी ग्रो हुआ। दिस एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइट बुकिंग, जैसे आप लोग फ्लाइट बुकिंग कराते हो तो आप फ्लाइट बुकिंग कहाँ से करते हो? एमएमटी, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो। तो मेक माई ट्रिप या गो आईबीबो को कैसा पता चलेगा कि इंडिगो की फ्लाइट कितने बजे से कितने बजे है? हाउ मेक माई ट्रिप नो कि गो एयर की फ्लाइट कब है, एयर इंडिया की फ्लाइट कब है? मल्टीपल फ्लाइट्स की डिटेल मेक माई ट्रिप पे होता है। कैसे? क्या ये सारे के सारे फ्लाइट एजेंसीज जो है वो अपना डेटाबेस मेक माई ट्रिप से शेयर करती है? नो। अगर शेयर करेंगे तो उसकी सिक्योरिटी तो चला जाएगा, मेक माई ट्रिप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकता है। होता क्या है, मेक माई ट्रिप यहां से एक रिक्वेस्ट करता है इंडिगो को, इंडिगो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है कि वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं, और उसके बाद उसने जो रिक्वेस्ट भेजा है उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस पे देता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा फैच करता है, फिर एज अ रिस्पॉन्स वो जो डेटाबेस से डेटा आया उसको वापस दोबारा सेंड करता है। तो इंडिगो एक अलग एप्लीकेशन हुआ, मेक माई ट्रिप एक अलग एप्लीकेशन हुआ। तो मेक माई ट्रिप से जो रिक्वेस्ट आ रही है इंडिगो उसको हैंडल करके वापस मेक माई ट्रिप के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ये कौन करवा रहा है? एपीआई। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कौन करवा रहा है? एपीआई। सो एपीआई इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोग्राम जो दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन कराती है। सो दिस इज अबाउट द एपीआई। व्हाट इज एन एपीआई? एपीआई होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ मैकेनिज्म दैट अनेबल्स टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड प्रोटोकॉल्स। कि दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराना, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करवाना, और सारे प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद, सो दैट इज डन बाय द एपीआई. For example, the Weather Bureau software system contains daily weather data. The weather apps on your phone talks to the system via API and show your daily weather updates on your phone. So, for example, जैसे आप अपने फोन में देखते हो weather forecasting या regular weather updates, तो वो कैसे होता है? Weather is a separate API. तो आपका सिस्टम वहां पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, उस एपीआई की वजह से जो वेदर अपडेट्स है वहां पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वहां से हमें करंट वेदर का या जो भी वेदर का आपको चाहिए वहां से रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स आप अपडेट करते हैं। कहीं पे भी आपका कम्युनिकेशन रहा, आप अपने फोन में जैसे आप व्हाट्सएप में लॉग इन करते हो तो लॉग इन के लिए भी फेसबुक पे डेटा, सर्वर पे डेटा जाएगा, सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, फिर आप काम करोगे। सेम अगर आप कोई मैसेज भेजो तो डायरेक्टली वो मैसेज ही जाएगा, वो मैसेज सर्वर पे जाएगा, स्टोर होगा, फिर सामने वाले के पास जाएगा। तो ये पूरा कम्युनिकेशन कराना, वेब अलग मोबाइल अलग, ये एंड्रॉइड पे बना है, वो पीएचपी पे बना है, तो एंड्रॉइड और पीएचपी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? थ्रू एपीआई। एपीआई एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसका यही काम होता है मेजरली कि दो लोगों के बीच में सिक्योरली कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। So we use API whether we use an application जैसे Twitter, Facebook, text messages sending, कहीं पे भी हम ये काम कर रहे हैं ना, we are using the API. So API stands for Application Programming Interface, where application मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर with some functionalities. Interface का मतलब it works as a contractor or servicer between two application, कि दोनों के एप्लीकेशन के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर सर्विसर की तरह काम करता है, that is interface. So this is about the API.